अब आपको कोल्हापुर से मुरादाबाद तक मचे उस तनाव के बारे में बताते हैं, जहां जुलूस में पथराव हो रहा है तो कहीं बैंड बाजे के नाम पर तनाव देखा गया है। शहनाई की ऐसी धुन बजाई जा रही है जिसमें धोखे की ध्वनि निकल रही है। मुरादाबाद में बैंड कंपनी के नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। साल 2009 से एक बैंड कंपनी हिंदू नाम से दुकान चला रही थी, जबकि हकीकत में ये बैंड मुस्लिम ही चलाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले बैंड के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। 95% ऐसे लोग हैं जो कि बैंड चलाते हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके नाम हिंदुओं के तर्ज पर है और उसी को लेकर एक शिकायत सीएम पोर्टल पर डाली गई, जिसके बाद तमाम दोनों ही समुदाय के लोग, जिसमें शिकायतकर्ता जो कि एक वकील है और बैंड चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बैठक कराई गई और नाम बदलने को लेकर जो बात है वो की गई है। इस समय मैं मुरादाबाद में मौजूद हूँ। एक शॉप ऐसी है जिसने अपना नाम बदला है और अब नए जो होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आप देखेंगे मिलन बैंड का जो होर्डिंग है वो अब यहाँ पर लगा दिया गया और ऊपर देखेंगे हमारा काम हमारी पहचान, अग्रवाल बैंड वालों का, स्थापित 2009 से। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो अग्रवाल बैंड, जो कि पुराना इनका नाम था, वो अग्रवाल बैंड के नाम से था और अब जब नाम बदलकर उसको मिलन बैंड कर दिया गया है। अब एक तरफ मुरादाबाद में बैंड बाजे वाला जिहाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दंगा ब्रिगेड सड़कों पर उतर आई। कोल्हापुर की सड़कों पर फैली आग क्या महज एक मामूली विवाद का नतीजा था या फिर इसके पीछे पहले से लिखी गई थी दंगे की पूरी पटकथा? किसके इशारे पर इस तरह शहर में पत्थर बरसे हैं? किसने खड़ा किया ये दंगा ब्रिगेड? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। कोल्हापुर में दंगा ब्रिगेड, किसका था आदेश? जुलूस पर जला कोल्हापुर, फिर वही मॉड्यूल। किसके दिमाग में दंगा पनप रहा है? कोई गाड़ियों में आग लगा रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। कोल्हापुर से आई ये तस्वीरें दंगा ब्रिगेड की हैं, जिसने कुछ ही समय में पूरे इलाके को आग की बस्ती बना दिया। सिद्धार्थनगर इलाके की सड़कों पर लोग आमने सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। गलियों में अफरा तफरी मच गई। छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद पथराव और आगजनी तक जा पहुंचा। दरअसल राजे बागस्वार फुटबॉल क्लब की वर्षगांठ के मौके पर इलाके में सड़क किनारे एक मंच बनाया गया था और यही मंच हिंसा की वजह बन गया। मंच हटाने की मांग से शुरू हुआ विवाद पथराव और आगजनी तक जा पहुंचा। देखते ही देखते दो गुट आमने सामने आ गए और थोड़ी ही देर में गुस्से ने पथराव और आगजनी का रूप ले लिया। करीब 1 घंटे तक दोनों ओर से बेरोक टोक पत्थर बरसते रहे। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इलाके का हर कोना डर और दहशत में डूब गया। इस हिंसा में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस को मजबूर होकर लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया है और अब इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीपीआर हॉस्पिटल के पास में 2 समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर लगातार नजर रख रही है। लोगों से संयम बरतने और माहौल बिगाड़ने वालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लेकिन एक मामूली बात से शुरू हुए विवाद ने पूरे इलाके को हिंसा और दहशत की आग में झोंक दिया है, जिससे लोगों के दिलों में अभी भी डर है और अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे में भी सवाल उठता है कि कोल्हापुर को आग के हवाले कौन करना चाहता था? मस्जिद के पास पत्थरों का जखीरा क्या कर रहा था? इस इलाके को सुलगाने की साजिश किसकी थी? किसके हाथ में माचिस थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको कोल्हापुर से मुरादाबाद तक मचे उस तनाव के बारे में बताते हैं, जहां जुलूस में पथराव हो रहा है तो कहीं बैंड बाजे के नाम पर तनाव देखा गया है।
शहनाई की ऐसी धुन बजाई जा रही है जिसमें धोखे की ध्वनि निकल रही है। मुरादाबाद में बैंड कंपनी के नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। साल 2009 से एक बैंड कंपनी हिंदू नाम से दुकान चला रही थी, जबकि हकीकत में ये बैंड मुस्लिम ही चलाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले बैंड के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। 95% ऐसे लोग हैं जो कि बैंड चलाते हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके नाम हिंदुओं के तर्ज पर है और उसी को लेकर एक शिकायत सीएम पोर्टल पर डाली गई, जिसके बाद तमाम दोनों ही समुदाय के लोग, जिसमें शिकायतकर्ता जो कि एक वकील है और बैंड चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बैठक कराई गई और नाम बदलने को लेकर जो बात है वो की गई है। इस समय मैं मुरादाबाद में मौजूद हूँ। एक शॉप ऐसी है जिसने अपना नाम बदला है और अब नए जो होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आप देखेंगे मिलन बैंड का जो होर्डिंग है वो अब यहाँ पर लगा दिया गया और ऊपर देखेंगे हमारा काम हमारी पहचान, अग्रवाल बैंड वालों का, स्थापित 2009 से। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो अग्रवाल बैंड, जो कि पुराना इनका नाम था, वो अग्रवाल बैंड के नाम से था और अब जब नाम बदलकर उसको मिलन बैंड कर दिया गया है। अब एक तरफ मुरादाबाद में बैंड बाजे वाला जिहाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दंगा ब्रिगेड सड़कों पर उतर आई। कोल्हापुर की सड़कों पर फैली आग क्या महज एक मामूली विवाद का नतीजा था या फिर इसके पीछे पहले से लिखी गई थी दंगे की पूरी पटकथा? किसके इशारे पर इस तरह शहर में पत्थर बरसे हैं? किसने खड़ा किया ये दंगा ब्रिगेड? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। कोल्हापुर में दंगा ब्रिगेड, किसका था आदेश? जुलूस पर जला कोल्हापुर, फिर वही मॉड्यूल। किसके दिमाग में दंगा पनप रहा है? कोई गाड़ियों में आग लगा रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। कोल्हापुर से आई ये तस्वीरें दंगा ब्रिगेड की हैं, जिसने कुछ ही समय में पूरे इलाके को आग की बस्ती बना दिया। सिद्धार्थनगर इलाके की सड़कों पर लोग आमने सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। गलियों में अफरा तफरी मच गई। छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद पथराव और आगजनी तक जा पहुंचा। दरअसल राजे बागस्वार फुटबॉल क्लब की वर्षगांठ के मौके पर इलाके में सड़क किनारे एक मंच बनाया गया था और यही मंच हिंसा की वजह बन गया। मंच हटाने की मांग से शुरू हुआ विवाद पथराव और आगजनी तक जा पहुंचा। देखते ही देखते दो गुट आमने सामने आ गए और थोड़ी ही देर में गुस्से ने पथराव और आगजनी का रूप ले लिया। करीब 1 घंटे तक दोनों ओर से बेरोक टोक पत्थर बरसते रहे। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इलाके का हर कोना डर और दहशत में डूब गया। इस हिंसा में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस को मजबूर होकर लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया है और अब इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीपीआर हॉस्पिटल के पास में 2 समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर लगातार नजर रख रही है। लोगों से संयम बरतने और माहौल बिगाड़ने वालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लेकिन एक मामूली बात से शुरू हुए विवाद ने पूरे इलाके को हिंसा और दहशत की आग में झोंक दिया है, जिससे लोगों के दिलों में अभी भी डर है और अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे में भी सवाल उठता है कि कोल्हापुर को आग के हवाले कौन करना चाहता था? मस्जिद के पास पत्थरों का जखीरा क्या कर रहा था? इस इलाके को सुलगाने की साजिश किसकी थी? किसके हाथ में माचिस थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।